माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। यह प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे और पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि के पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ओर ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा को ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ही ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसी कारण इसे पद्मासन देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्र में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साक्षात्कार की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक और सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासन माँ स्कंद माता के स्वरूप में तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होने के लिए आप इनकी इतनी समस्त साधन वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे लगा देना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए इसे समत्व प्रमेय सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की कृपा से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधकों को चाहिए कि वह स्कंद माता का ध्यान करें और उनके उपासना में ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इन्हीं की कृपा से कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अक्षय भाव को रखते हुए ही परिव्याप्त रहता है। यह परिमंडल प्रत्येक क्षण उसके योग से को निर्वाह होता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में जाना चाहिए, जाकर ध्यान करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। ओम जगदम्बाय नमः। ओम स्कंद माता नमः।